जय हिंद। गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू कर। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेद जो है वो 19 से 22 तक दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 19, 20, 21, 22 में क्या है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? यह अनुच्छेद नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। यानी कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन पहले संविधान जब मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो 19(1) का काम में देता है। इसमें क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। पहला है, इसमें ए पॉइंट दे रखा है कि अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। एक तो ये दिया है। बी दिया है प्रेस की स्वतंत्रता। सी है व्यवसायिक सिद्धांत विज्ञापनों की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, शांति का अधिकार और अखबार का पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। यानी कि अगर हम बात करें 19 का एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो 19(1) का काम में दे रखा है, उसमें ये सारी जो है स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वाक आगे क्या कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध लगाने का आधार इस प्रकार है: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश, शिष्टता, नैतिकता, न्यायालय की अवहेलना, मानहानि। इन आधार पर जो है क्या है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को जहाँ नुकसान पहुँच रहा होगा वहाँ पर जो है युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा को अगर कोई बाधित हो रही है तो वहाँ पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर बाधित हो रहे तो सार्वजनिक आदेश, शिष्टता, नैतिकता, न्यायालय की अवहेलना की जा रही है, इन आधार पर भी क्या है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और मानहानि पर अनुच्छेद 19 का खा क्या कहता है? जो अनुच्छेद 19 का खा है क्या कहता है? शांतिपूर्वक और अस्त्र शस्त्र रहित होकर, यानी कि बिना अस्त्र शस्त्र के होकर सभा करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि क्या क्या कहता है? सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होकर, संगठित का मतलब इकट्ठे होना, इकट्ठे होकर सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि सभी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, सभी इकट्ठे होकर सभा कर सकते हैं, किसी प्रदर्शन करते हैं, किसी भी चीज़ का जुलूस निकाल सकते हैं, इन सभी का अधिकार देता है। इसका अधिकार देता कौन है? अनुच्छेद 19(1) का खा देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियारों के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, इन अधिकारों में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि भाई मैं हड़ताल कर दूं किसी के प्रति तो भैया उस मेरा अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 19 के तहत में अधिकार नहीं आता हड़ताल का। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का ग क्या कहता है? समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को संगम, संघ या सहकारी समितियों को गठित करने का अधिकार है। जैसे राजनीतिक दल, कंपनी, साझेदारी फर्म, समितियां, क्लब, ट्रेड यूनियन या लोगों की अन्य इकाइयां बनाने का अधिकार। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना समूह बना सकता है, संघ बना सकता है, समुदाय बना सकता है। ठीक है, ये अधिकार देता है अनुच्छेद 19(1) का गा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 19 का 1 का घ क्या कहता है? ये भारत के किसी भी भाग में आवागमन की क्षमता। यानी कि कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, आ सकता है, इसकी हमें स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19(1) का घ। प्रत्येक नागरिक को अबाध रूप से समस्त भारत में संचरण का अधिकार है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य के भीतर भारत की एकता, राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देती है।
नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कहता है। अनुच्छेद 19(1) का ड क्या कहता है कि भारत के किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर वहाँ अपना निवास कर सकता है, उससे कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है, निवास की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19(1) का छ क्या कह देता है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता, भारत के लोग भारत के किसी भी राज्य में जाके अपना व्यवसाय खोल सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। ये अनुच्छेद 19(1) का छ जो है इस तरह की आज़ादी देता है। तो ये 6 प्रकार के वो थे जो 19(1) के अंदर स्वतंत्रता दी गई है। अब आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। दोष सिद्धि का मतलब इसमें पॉइंट दे रखें, किसी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंडित किया जाएगा जो उसके अपराध करने के समय में प्रभाव में रही हो। मतलब कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है आज, लेकिन उसका फैसला आज से 20 साल बाद आया और 20 साल में उस अपराध की प्रवृत्ति बदल गई, ठीक है, तो उसको उस प्रवृत्ति के अनुसार नहीं, जिस वक्त उसने अपराध किया था उस अपराध के समय में जो सज़ा प्रचलित थी वही दी जाएगी। मान लें किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, मर्डर कर दिया और मर्डर को साबित करते करते 20 साल लग गए। आज मान लिया उसने मर्डर किया था तो आज 7 साल की सज़ा थी, लेकिन 20 साल के बाद जो इसको परिवर्तन कर दिया तो मर्डर की सज़ा में हमने 20 साल की सज़ा दे दी या 10 साल की सज़ा दे दी, उसको 20 साल की या 10 साल की सज़ा नहीं होगी। जिस समय उसने मर्डर किया था उस समय क्या प्रचलन था मर्डर के लिए, तो उस तरह का प्रावधान है अनुच्छेद 20 के 1 में। दूसरा क्या कहता है, व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को कहे कि भाई डरा के धमका के भाई तू अपने विरुद्ध अपने खिलाफ जो है गवाही दे दे, तो इस तरह से बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है, मान ली किया नहीं है और जो है उसको सज़ा दे दी गई उसका अपराध, लेकिन बाद में उसने वही अपराध कर दिया, तो उस अपराध के लिए उसको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसकी सज़ा वो काट चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए एक अपराध के लिए दोहरा दंड का प्रावधान नहीं है। हम चलते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। अनुच्छेद 21 क्या कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो प्राण और दैहिक, प्राण का मतलब जान और दैहिक का मतलब शरीर, इसकी स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को अपने प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर मान लिया कोई विधि बनाई गई है, उसने कोई अपराध कर दिया है ऐसा जिसके चलते हुए उसको फांसी की सज़ा या कुछ यानी कि मृत्युदंड दिया गया है, तो ही उसको सज़ा मिल सकती है। अदरवाइज वो स्वयं भी अगर फांसी लगाना चाहे तो उसमें दंडित किया जा सकता है। तो यानी किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही, अगर विधि है बनाई गई उसके खिलाफ उसने कोई काम गलत किया है तो ही उसको सज़ा दी जा सकती है प्राण एवं दैहिक की। अदरवाइज इसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, एक आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21 का क्या कहता है। अनुच्छेद 21 का कहता है भैया शिक्षा का अधिकार है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये राज्य का दायित्व है, राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ। राज्य कह रहा है कि राज्य को कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उन आयु के बच्चों को निःशुल्क बिना पैसे के और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जो उनके लिए बेटर है, बेहतरीन होगी वो शिक्षा उनको प्रोवाइड करेगा राज्य। वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी थी। कब दी थी? 1993 में। किसने दी थी? उच्चतम न्यायालय ने दी थी। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत में दी थी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया और इसमें क्या किया, सभी के लिए शिक्षा नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति की तरह उठाया गया कदम था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में किसका? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे गिरफ्तारी का उसका कारण बताया जाएगा, कारण जानने का अधिकार है उसको, वकील से परामर्श करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 22 का एक क्या कहता है, इस अनुच्छेद में साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अधिकार निम्न है। पहला अधिकार है कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है, कि उसको बताया जाएगा कि भाई तुम्हें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है,
उसे अपने मनचाहे वकील से परामर्श और प्रत्याशा करने का भी अधिकार दिया गया है कि भाई वो जो है अपने जो भी उसे वकील चाहिए उससे परामर्श कर सलाह मशवरा कर सकता है, और उसे कह सकता है कि भाई मुझे बचाया भी जाए, यानी कि उसको वकील करने हायर करने का अधिकार है। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश किए जाने का अधिकार है। अगर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने सम्मुख करना पड़ेगा। इसमें यात्रा वाला समय भी शामिल है। चौथा कह रहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। मजिस्ट्रेट अगर उसका जुर्म साबित नहीं होता है तो उसको 24 घंटे में रिहा करने का आदेश देता है। यह सुरक्षा विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए नहीं है, कि जो अधिकार दिए हैं चार, ये किसके लिए नहीं, एक तो विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं है, और निवारक निवारक निरोध की हिरासत में लिया गया, कि निवारक निरोध का मतलब है कि मंशा से, यानी कोई व्यक्ति अपराध करने के मंशा से जा रहा है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऐसे व्यक्ति को ये वाले जो है अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22(2) दूसरे दंड विषयक कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार का वर्णन है, यानी कि दूसरे दंड विषयक कानून के तहत जो व्यक्ति दूसरे दंड के हिसाब से लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, तो उसके लिए ये अनुच्छेद 22 कहता है यह सुरक्षा नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। अगर मान लीजिए उसने कोई अपराध कर देता है, कोई चाहे विदेशी हो चाहे नागरिक हो, तो उसे अनुच्छेद 22(2) के तहत में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 22 था जो स्वतंत्रता का अधिकार था, अनुच्छेद 19 से 22 था। यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।